दोस्तों, एनसीबी और बॉलीवुड के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और ये अभी से नहीं बल्कि पिछले साल 2 साल 2.5 साल से चल रही है और एक के बाद एक लगातार एक्शन एनसीबी की तरफ से किए गए थे। एनसीबी ने कई लोगों को पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया था। अब पहले भी कई लोगों को, बड़े लोगों को जेल में डाला था और यहाँ तक कि बड़ी एक्ट्रेसेस, बड़े एक्टर भी घेरे में लपेटे में आ गए थे। और श्रद्धा कपूर पर तब भी एक्शन हुआ था जब सुशांत केस में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और तब श्रद्धा ने खुद को बचाने के लिए सारा दोष सुशांत पर डाल दिया था कि सुशांत ड्रग लेता था, वो नहीं। रिया की ही तरह श्रद्धा ने भी घटियापन दिखाते हुए सुशांत पर इल्जाम लगाया था। सारा ने भी यही किया था, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, कर्मा किसी को नहीं बख्शता। तब तो श्रद्धा ने सारा दोष सुशांत पर मढ़ दिया था, लेकिन श्रद्धा कपूर के भी जेल जाने के आसार अब बन चुके हैं और वो भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने खुद के भाई सिद्धांत कपूर की वजह से। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। रिया पर आरोप तय होते ही अब श्रद्धा कपूर भी नपने जा रही हैं और अब देखना होगा कि क्या इस बार फंसने पर वो सारा इल्जाम अपने भाई पर डाल देती हैं या खुद स्वीकार करती हैं कि वो भी ड्रग से जुड़ी बड़ी आरोपी हैं। तो जिस श्रद्धा कपूर ने सुशांत के लिए गलत बोला, अब वही श्रद्धा कपूर एक बार फिर से फंसती हुई दिख रही है। जी हाँ, मुंबई में बड़ी हीरोइन श्रद्धा कपूर पर आफत मंडराने लगी है, जिसके बाद उनके पिता शक्ति कपूर की तबीयत बिगड़ गई है क्योंकि मामला परिवार से जुड़ा है, जिसके बाद मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक हंगामा मच गया है। तो क्या है ये नया अपडेट, कैसे हुआ ये सब कुछ, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो श्रद्धा कपूर की गिनती बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस में होती है। कई हिट फिल्में अब तक श्रद्धा दे चुकी हैं, लेकिन अब वही श्रद्धा कपूर मुश्किलों में घिर गई हैं, मुश्किलों में फंसती हुई दिख रही हैं क्योंकि आफत और तूफान श्रद्धा कपूर के घर तक, गिरेबान तक पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो पहले आपको पूरा मामला बताएंगे और फिर बताएंगे कि श्रद्धा कपूर का हाल क्या है, शक्ति कपूर की कंडीशन क्या है। तो असल में श्रद्धा कपूर इस बार खुद नहीं बल्कि अपने भाई की वजह से मुश्किल में आई हैं। जी हाँ, श्रद्धा कपूर के भाई और शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस और एनसीबी ने बुला लिया और इस बार बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है क्योंकि सिद्धांत कपूर को ड्रग लेने के मामले में आरोप में बेंगलुरु में ही गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हालांकि तब तो सिद्धांत कपूर को बेल मिल गई थी और तब सिद्धांत ने पुलिस से कहा था कि उसे किसी ने ड्रिंक दी, किसी ने सिगरेट दी और उसके शरीर में ड्रग कैसे पहुंचा वो नहीं जानते। अब हालांकि पुलिस ने तो ये बात मान ली और सिद्धांत कपूर को बेल तब मिल भी गई, लेकिन जैसे ही मामला एनसीबी के पास पहुंचा तो सिद्धांत कपूर की हालत खराब हो गई क्योंकि एनसीबी ने इस बार सीधे ही सिद्धांत कपूर को तलब कर लिया और सीधे बेंगलुरु में ही, बेंगलुरु पुलिस के सामने ही तलब कर लिया, बुला लिया। हालांकि बुलाया तो पूछताछ के लिए गया है, लेकिन साफ माना ये जा रहा है कि वहीं पर पूछताछ के दौरान या फिर पूछताछ के बाद सिद्धांत कपूर को अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा एक्शन होगा। अब सिद्धांत कपूर की बहन होने के नाते नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर की मुश्किल इससे कहीं ज्यादा है। असल में सिद्धांत कपूर ने पिछली पूछताछ में बताया था कि उसके खर्चे के पैसे उसकी बहन यानी कि श्रद्धा कपूर देती हैं और इस बार सिद्धांत कपूर को गिरफ्तार किया जाता है और ड्रग वाला मामला साबित हो जाता है तो फिर तो पिछली वाली बात को मानते हुए श्रद्धा कपूर को भी समन हो सकता है क्योंकि ड्रग खरीदने के लिए पैसे तो श्रद्धा कपूर ने ही दिए थे और ड्रग के लिए फंडिंग, पैसा देने के मामले में कारोबार करने के आरोप में श्रद्धा कपूर को समन किया जा सकता है और यहाँ पर भी आरोप साबित हो जाते हैं तो फिर तो श्रद्धा कपूर भी अरेस्ट हो सकती है, जेल हो सकती है उन्हें। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, श्रद्धा कपूर अरेस्ट हो सकती है, गिरफ्तारी के बाद जेल भी भेजी जा सकती है और हालत इतनी बुरी भी हो सकती है कि जमानत तक के लाले पड़ जाएं क्योंकि मामला एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा हुआ है और इसीलिए श्रद्धा कपूर की हालत तो खराब है और साथ ही साथ शक्ति कपूर की कंडीशन भी बिगड़ गई है। शक्ति कपूर को भी पता है कि सिद्धांत तो अंदर जाएगा ही, साथ ही साथ श्रद्धा कपूर भी अंदर जा सकती है, उसे भी जेल हो सकती है और इसीलिए शक्ति कपूर की हालत बिगड़ी हुई है, कंडीशन खराब होती जा रही है। सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु बुलाया गया और सबकी नजर उसी पूछताछ पर अटकी हुई है। 7 दिन के अंदर बेंगलुरु पहुंचकर सिद्धांत को पूछताछ में शामिल होना है और अगर सिद्धांत नहीं पहुंचते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है और सिद्धांत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस घर तक आ सकती है, मुंबई तक आ सकती है, लिहाजा जाना बेहद जरूरी है।
अब यहाँ पर एनसीबी के साथ साथ बेंगलुरु पुलिस भी इस पूछताछ में मौजूद रहेगी और सिद्धांत कपूर से सीसीटीवी और मोबाइल से मिले डेटा के आधार पर इस पर बातचीत होगी, जानकारी ली जाएगी और उसके बाद ही अगला एक्शन होगा। अब तय है कि बेंगलुरु पुलिस एनसीबी का ये कंबाइंड एक्शन शक्ति कपूर के परिवार पर भारी पड़ने वाला है। पहले बेटा सिद्धांत कपूर गिरफ्त में आ सकता है और फिर बेटी श्रद्धा कपूर के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और इसी वजह से शक्ति कपूर का बीपी बढ़ा हुआ है, परेशानी बढ़ी हुई है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या इस बार श्रद्धा कपूर पूरी तरह से फंस जाएंगी या फिर बचने की कोई गुंजाइश अभी भी बची हुई है? क्या इन सारे ड्रगियों का जिन्होंने सुशांत को ड्रगी दिखाने की कोशिश की, अब उनका हिसाब होने वाला है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। और उसी रिया को लेकर 8 जून का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती उसी अपार्टमेंट में रह रही थी और लंबे समय से रह रही थी, लेकिन अचानक 8 जून को वो माउंट ब्लैक अपार्टमेंट को छोड़कर चली गई। और ये भी खुलासा हुआ था कि रिया ने वहां से निकलने के बाद सबसे पहला कॉल फिल्म मेकर महेश भट्ट को किया था और महेश भट्ट को बताया था कि वो माउंट ब्लैक अपार्टमेंट छोड़कर आ गई है और उस पर महेश भट्ट ने भी कहा था कि बिल्कुल ठीक किया। अब पहली बात का तो खुलासा हो गया, लेकिन अब दूसरी बात का भी खुलासा हुआ है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने इसके बाद अपने एक बेहद ही करीबी दोस्त को फोन किया था और बड़ी बात यह है कि वो दोस्त भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई थी और रिया ने कहा था कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैं उसका घर छोड़कर आ गई और अपने घर वापस आ गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रिया ने ये बात अपनी उस फिल्म इंडस्ट्री वाली दोस्त से कही कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ी बात यही है कि रिया ने साफ कहा था कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब हालांकि इसके अलावा क्या बात हुई ये पूरा पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जरूर पता चल गया कि रिया ने कहा कि वो काम कंप्लीट करके आई है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया कि कौन सा काम कंप्लीट कर लिया, क्या काम कंप्लीट कर लिया? क्या उसे अकेले छोड़ने का काम कंप्लीट कर लिया या फिर अपने घर आने का काम कंप्लीट हो गया या फिर उसे बर्बाद करने का काम कंप्लीट कर लिया या उसकी दौलत को हथियाने का काम कंप्लीट कर लिया या फिर 14 जून को जो कुछ भी हुआ उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और क्या उसका काम रिया ने कंप्लीट कर लिया था? ये सारे के सारे सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि रिया ने कहा था कि वो काम कंप्लीट करके अपने घर आई है, यानी कि रिया ने कुछ न कुछ तो काम कंप्लीट किया था, कुछ तो किया था जिसे वो जीत की तरह बता रही थी। या तो उसे अकेले छोड़ने का कंप्लीट किया था या फिर उसे बर्बाद करने का काम कंप्लीट किया था। कुछ न कुछ तो किया था जिससे रिया चक्रवर्ती पर सवाल और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। और रिया ने 8 जून सोमवार को माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट छोड़ा था और उसके बाद एक हफ्ते यानी कि संडे 14 जून तक का काउंटडाउन शुरू हो गया था, क्योंकि 14 जून को वो हो गया जिसे होना नहीं चाहिए था।